डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। देखिए कि किस तरह से हम सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। नाउ इस सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारी बॉडी जो है किससे बनी है? सेल से बनी है। और सेल्स को हम जो है, अगर हम सेल को डिफाइन करते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। और इन सेल से जो है टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, टिश्यू से ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, तो वो सेल्स क्या है? टू टाइप्स है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इसमें क्या है? जर्म सेल। फर्स्ट क्या है? जर्म सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और सेकंड क्या है? सोमैटिक सेल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। सेकंड क्या है? सोमैटिक सेल। देखिए जो जर्म सेल है, जर्म सेल्स का जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को। क्या करते हैं? ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स है, ये डिप्लॉयड होती है। क्या होते हैं? डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या है कि जो जर्म सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, ये डिप्लॉयड है। और इनमें क्या है? 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। और जब ये जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं, जब इस जर्म सेल्स में जब डिविजन्स होती है, क्या डिविजन्स होती है? मियोसिस होती है। जब मियोटिक डिविजन्स होती है और ये जो जर्म सेल्स है ये डिवाइड करते हैं किसमें? गैमीट्स में। किसमें? गैमीट्स में जो है डिवाइड करते हैं। अब ये जो जर्म सेल है, इसमें जो है मेल में भी जर्म सेल्स प्रेजेंट है और फीमेल में भी जो जर्म सेल्स है वो प्रेजेंट है। अब देखिए कि जो मेल जर्म सेल्स है, जब ये डिवाइड होता है किससे? मियोटिक डिवीजन से। जब इसमें मियोसिस होती है तो इनसे जो जो सेल्स जो डिवाइड होता है, तो जो मेल जर्म सेल्स है ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स को। क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स को। और ये जो मेल के जो जर्म सेल है ये डिप्लॉयड है, इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब ये जो स्पर्म्स है ये हैप्लॉयड है और इसमें क्या होंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये हैप्लॉयड है। क्या है ये हैप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड है। नाउ इसी तरह से जो फीमेल जर्म सेल्स है, इसमें इनमें भी क्या है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये डिप्लॉयड फॉर्म में है। और जब इसमें मेयोसिस का प्रोसेस होता है तो इस जर्म सेल से, फीमेल जो जर्म सेल से, इसमें क्या, इसमें जो है जो एग्स है ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्स और जो ओवम है ये प्रोड्यूस होंगे। और ये जो एग्स हैं अब ये हैप्लॉयड होंगे। इसमें क्या होगा? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ इस तरह से जो जर्म सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, इनका इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है कि ये ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को। क्या करते हैं? ये जर्म सेल्स है ये ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और सेकंड क्या है? जो जर्म सेल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग्स। नाउ इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सोमैटिक सेल भी प्रेजेंट है। बट जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल जो है गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि सोमैटिक सेल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये हमारी बॉडी की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ये बॉडी जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उस बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है? सोमैटिक सेल। बल्कि सोमैटिक सेल क्या करता है? ये गैमीट्स की प्रोडक्शन या गैमीट्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के पार्ट्स को जो है, बॉडी के पार्ट्स की फॉर्मेशन करता है। नाउ इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है ये प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स। क्या है ये? क्रोमोसोम्स। देखिए कि जो क्रोमोसोम्स है, सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी करने से पहले, सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करने से पहले हमें इस क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। देखिए कि जो ये क्रोमोसोम्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट है हमारे लिविंग सेल में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो लिविंग सेल्स है, उन सारे लिविंग सेल्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे बॉडी के अंदर। देखिए जो ये क्रोमोसोम्स है, इसमें देखेंगे अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स है, हमारे बॉडी के अंदर जो है जितने भी लिविंग सेल्स है, उन सारे लिविंग सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जितने भी जो सेल्स है ये किस फॉर्म में है? डिप्लॉयड फॉर्म में है। क्या? डिप्लॉयड फॉर्म में है। और इट मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। नाउ इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या है कि जो 22 पेयर्स जो है, क्या है? 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम है, इट मींस 44 जो क्रोमोसोम है,
22 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स है या 44 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है, इनको हम कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं इनको हम? सोमैटिक क्रोमोसोम्स, या इट इज ऑल्सो नोन एज ए ऑटोसोम्स। क्या है? ऑटोसोम्स है। याद रखिए आप कि जितने भी लिविंग सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो डिप्लॉयड फॉर्म में ये सेल प्रेजेंट है। और इस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स यानी 44 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है, इनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम्स, या इट इज ऑल्सो नोन एज ए ऑटोसोम्स। क्या है ये? ऑटोसोम्स है। और जो रिमेनिंग 1 पेयर है, जो रिमेनिंग 1 पेयर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं इनको हम? सेक्स क्रोमोसोम्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज ए एलोसोम्स। तो इस तरह से क्या है? 2 टाइप्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। बट यहां पर आप देखिए कि जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स या जो ऑटोसोम्स है, इनका जो फंक्शन है, ये क्या करते हैं? ये जो इनका जो फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर्स है, जो हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर्स है, उनकी डेवलपमेंट करता है। और जो ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स है, ये कोई भी जेनेटिक जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसमिट नहीं करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। नो, ये इनहेरिटेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये इनहेरिटेबल होते हैं, क्योंकि ये कोई भी जो है जेनेटिक जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसमिट नहीं करते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बट जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, जो एलोसोम, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम का जो मेन इंपॉर्टेंट जो रूल है, वो क्या करता है? ये सेक्स को डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है? जब हम सेक्स की डिटरमिनेशन करते हैं, तो इस सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ सेकंड क्या है? जितने भी जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये हेरिटेबल होते हैं। क्या होते हैं? हेरिटेबल होते हैं, बिकॉज ये जो है जेनेटिक जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। नाउ अब हम स्टडी करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। याद रखिए आप, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है सेक्स क्रोमोसोम जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि हमारे इस सेल्स के अंदर क्या है? वन पेयर ऑफ क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम है। क्या है? 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, और इसमें क्या होता है? एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। क्या है? एक्स और वाई के फॉर्म में जो है रहता है। देखिए, अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल में क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है। देखिए, अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, किसमें? मेल में। और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स और एक्स है। याद रखिए, ये जो सेक्स क्रोमोसोम मेल में एक्स और वाई है, और फीमेल में क्या है? एक्स और एक्स है। नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। सेक्स को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखिए कि इस सेक्स डिटरमिनेशन के लिए सबसे पहले ये कब होता है? सेक्स को डिटरमाइन करते हैं हम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये स्पर्म है। क्या है? ये स्पर्म है, एंड दिस इज द ओवम। ये मैच्योर ओवम है और ये मैच्योर स्पर्म है। नाउ इस स्पर्म में क्या है? इस स्पर्म में जो क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है वो है एक्स और वाई। इट मीन इसमें से जो कुछ जो है स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और इनमें से कुछ ऐसे स्पर्म्स प्रेजेंट है जो कैरी करेंगे वाई क्रोमोसोम्स। बट जो ओवम है, इसमें क्या हो? इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है ये एक्स जो है और एक्स प्रेजेंट होंगे। इट मींस कि जो जितने भी जो एग्स यहां प्रोड्यूस होंगे, जितने भी जो फीमेल जो गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे, उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले, इसमें जो ओवम में जो एक्स प्रोड्यूस होंगे वो कैरी करेंगे एक्स क्रोमोसोम। क्या करेंगे? एक्स क्रोमोसोम्स को कैरी करेंगे। आप देखिए कि ये जो स्पर्म है, क्या है? ये जो स्पर्म है, इसमें क्या है? इसमें जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये हैप्लॉइड की फॉर्म में है। और जो ओवम है, इसमें भी क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और ये भी किस फॉर्म में रहता है? हैप्लॉइड की फॉर्म में रहता है। ठीक है, हैप्लॉइड की फॉर्म में रहता है। बट फर्टिलाइजेशन के टाइम जब इनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हम सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। देखिए कि कैसे, जब इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी? जब स्पर्म और ओवम जो है आपस में जब फर्टिलाइज होंगे, जब फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब इस जाइगोट में क्या होंगे? इस जाइगोट में अब
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। क्या होगा, डिप्लॉयड होगा और इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इस 46 नंबर ऑफ इस जाइगोट में जो 23 है वो स्पर्म से आएंगे और जो 23 है वो किस में होंगे, वो एग से होंगे। अब जब आपस में ये फ्यूज होंगे तो इनके फ्यूजन से, इनके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जो जाइगोट की जो फॉर्मेशन होगी और इसमें क्या होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नो, अब देखिए कि जो ये ओवम है या जो एग्स है, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और जो ये स्पर्म है, क्या है, ये स्पर्म है, इसमें आइदर एक्स होगा या वाई होगा। तो याद रखिए आप कि अब हम सेक्स को डिटरमाइन क्या कैसे करेंगे। देखिए कि ये जो ओवम है, क्या है, ये ओवम है और इस ओवम में ऑलरेडी क्या है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या है, इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर ये जो ओवम है ये अगर फर्टिलाइज होगा किसके साथ, स्पर्म के साथ, क्या होगा, फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ और उस स्पर्म में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम हो गया। याद रखिए आप, ये ओवम क्या है, इसमें क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम है और स्पर्म में क्या होंगे, इसमें स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम्स भी होंगे और वाई क्रोमोसोम्स भी होंगे। अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ, अगर ये ओवम फर्टिलाइज होगा उस स्पर्म के साथ जिस स्पर्म में क्या होगा, वो एक्स क्रोमोसोम होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो फर्टिलाइजेशन होगी तो रिजल्ट क्या होगा, एक्स और एक्स। क्या होगा, रिजल्ट एक्स और एक्स होगा। अब ये जो चाइल्ड है ये क्या होगी, फीमेल। ये चाइल्ड क्या होगी, फीमेल होगी। याद रखिए आप कि जो इस फीमेल में जो ओव्स जो प्रोड्यूस होंगे उन ओव्स में क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स होगा। क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम्स होगा और जो स्पर्म जितने भी प्रोड्यूसेस होंगे इनमें आइदर एक्स क्रोमोसोम और आइदर जो है वाई क्रोमोसोम्स होंगे। अगर ओवम जो है फर्टिलाइज होगा, क्योंकि ओवम में ऑलरेडी क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये ओवम जो है फर्टिलाइज हो गया किसके साथ, उस स्पर्म के साथ जिस स्पर्म में क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स है और रिजल्ट हमारे पास जो चाइल्ड होगा तो ये क्या होगी, फीमेल। क्या होगा, द चाइल्ड विल बी फीमेल। ये जो है फर्स्ट कंडीशन है। नाउ याद रखिए आप सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो ये देखिए जो ओवम है और इस ओवम जो है कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स और ये जो स्पर्म है, अगर ये स्पर्म में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। देखिए कि अगर ये ओवम ये अगर फर्टिलाइज हो गया किसके साथ, उस स्पर्म के साथ, उस स्पर्म के साथ अगर ये फर्टिलाइज हो गया जिस स्पर्म में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो याद रखिए कि इसी तरह से हम सेक्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये एक्स, ये जो ये ओवम जो है अगर ये फर्टिलाइज होगा उस स्पर्म के साथ जिस स्पर्म में क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा और रिजल्ट हमारे पास एक्स और वाई होगा। अब ये जो चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड यहां पर इसकी जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा यहां पर और इसका जो सेक्स होगा ये क्या होगा, मेल। क्या होगा, ये मेल चाइल्ड होगा और ये फीमेल चाइल्ड होगा। इस तरह से हम सेक्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। किस बेस पर, सेक्स क्रोमोसोम्स की बेस पर, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। और अब याद रखिए कि इस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यहां पर जो मेल है इसका 100% रूल रहता है। किसका, 100% रूल रहता है, क्योंकि ओवम में एक्सेस क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, बट जो ओवम रिसीव करेगा स्पर्म, अगर ओवम ने स्पर्म रिसीव किया वो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो रिजल्ट क्या होगा, चाइल्ड फीमेल। अगर जो है ओवम रिसीव करेगा वो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है और रिजल्ट क्या होगा, चाइल्ड मेल। इट मींस जो मेल है वो 100% जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो याद रखिए कि इस सेक्स को हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।